नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। क्या कभी ट्रेड करते समय आपको लगा है कि जैसे मार्केट अचानक आपके ही खिलाफ हो गया हो? एक सेकंड पहले प्रॉफिट चमक रहा होता है और अगले ही पल सब धुंध की तरह गायब। कभी डर आपको पकड़ लेता है तो कभी लालच आपको और गहराई में धकेल देता है। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हर ट्रेडर, चाहे वो बिल्कुल नया क्यों ना हो या सालों का अनुभव रखता हो, इस मानसिक उतार चढ़ाव से गुजरता है। और असली ट्रेडिंग की कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां चार्ट से पहले आपका मन, आपकी सोच और आपका नियंत्रण मायने रखता है। आज की इस वीडियो में हम उसी माइंडसेट की बात करेंगे जिसने दुनिया भर के अनगिनत ट्रेडर्स का नजरिया बदल दिया। मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो सोच जिसने समझाया कि मार्केट को जीतना नहीं है बल्कि अपनी सोच को स्थिर बनाना है। उन्होंने कहा था, ट्रेडिंग प्रेडिक्शन नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी और साइकोलॉजी का खेल है। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे अपने डर को पहचानना है, कैसे लालच को अपने फैसलों से दूर रखना है, कैसे उतार चढ़ाव वाले मार्केट में शांत रहकर सही निर्णय लेना है, और कैसे अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाना है कि मार्केट का कोई भी तूफान आपको अंदर से हिला न सके। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। यह रास्ता आसान भी नहीं है। यहां रिस्क है, अनिश्चितता है और हर कदम पर नई सीख है। हमारा मकसद आपको कोई झूठी उम्मीद या रातों रात अमीर बनने की कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आपको एक जागरूक, अनुशासित और समझदार ट्रेडर बनाना है। हर निर्णय आपका अपना होगा और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस नई ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब बात आती है ट्रेडिंग की दुनिया में, ज्यादातर लोग बस चार्ट, इंडिकेटर और पैटर्न की ही बातें करते दिखाई देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में जीत का राज ना किसी स्पेशल इंडिकेटर में छिपा है, ना किसी गुप्त स्ट्रेटजी में। असली जीत छिपी है आपके मन की शांति और आपकी खुद पर की गई पकड़ में। और इस विषय को सबसे स्पष्ट और सबसे ईमानदारी से समझाने वाले ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिकों में मार्क डगलस का नाम सबसे ऊपर आता है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा विरोधी मार्केट नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। हमारा डर और हमारी लालसा, ये दोनों भावनाएं हर ट्रेडर के अंदर बैठी रहती हैं। और जब तक हम इन्हें पहचानना, समझना और उन पर नियंत्रण करना नहीं सीखते, हम सही और स्थिर निर्णय ले ही नहीं सकते। सोचकर देखो, जब तुम एक ट्रेड लेने वाले होते हो, दिमाग में क्या क्या चलता है। अगर ये ट्रेड गलत गया तो नुकसान हो जाएगा, ये है डर। और दूसरी तरफ आवाज आती है, थोड़ा और रुका तो शायद थोड़ा और मुनाफा मिल जाए, ये है लालच। और इन दो भावनाओं के बीच फंसा रहता है हमारा निर्णय, हमारा जजमेंट। मार्क डगलस साफ कहते हैं कि ट्रेडिंग का असली लक्ष्य मार्केट को मात देना नहीं है, क्योंकि मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वह अपनी ही रफ्तार में चलता है। लेकिन जो ट्रेडर अपने दिमाग, अपनी भावनाओं और अपनी उम्मीदों पर काबू पा लेता है, वही मार्केट की धुन के साथ चलना सीख जाता है। अब डर क्या करता है? डर आपको उस समय रोक देता है जब सेटअप बिल्कुल ठीक होता है, या फिर वही डर आपको जल्दी बाहर निकलवा देता है जबकि मार्केट अभी भी आपके पक्ष में था। डर आपकी सोच को सिकोड़ देता है और सुरक्षा के नाम पर आपको उन मौकों से दूर ले जाता है जहां आप सही फैसले ले सकते थे। और लालच, लालच आपको उस रास्ते पर धकेल देता है जहां रिस्क आपकी क्षमता से ज्यादा हो जाता है। लालच आपको यह सपना दिखाता है कि एक बड़ा ट्रेड मार लिया तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन यही लालच सबसे ज्यादा नुकसान करवाता है। लेकिन सच तो यह है कि मार्केट किसी की किस्मत नहीं बदलता। मार्केट सिर्फ सोच बदलने, नजरिया बदलने का मौका देता है। मार्क डगलस हमेशा कहते थे, हर ट्रेडर को एक बात अपने अंदर उतारनी होगी। हर ट्रेड एक संभावना है, कोई पक्का वादा नहीं। चाहे तुम सालों का अनुभव लेकर बैठे हो या अभी अभी शुरुआत की हो, हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है। और जब यह बात दिल से स्वीकार हो जाती है, तभी मन में वह शांति पैदा होती है जिससे असली ट्रेडिंग शुरू होती है। अब ट्रेडिंग में शांत रहने का मतलब यह नहीं कि तुम पूरी तरह भावनाहीन बन जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हारा दिमाग संतुलन में रहे, तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहो, चाहे ट्रेड प्रॉफिट दे या लॉस। क्योंकि जैसे ही तुम किसी एक ट्रेड से ज्यादा उम्मीदें जोड़ लेते हो, तुम्हारी सोच डगमगा जाती है
और उसी जगह से गलत फैसले जन्म लेते हैं। अपनी प्रसिद्ध किताब ट्रेडिंग इन द जोन में मार्क डगलस ये बात बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, ट्रेडिंग का सबसे कठिन हिस्सा है ये स्वीकार कर लेना कि तुम्हें पता ही नहीं होता कि अगला ट्रेड जीतने वाला है या हारने वाला। लेकिन अधिकतर ट्रेडर यही गलती करते हैं। वे मान लेते हैं कि मेरा अगला ट्रेड तो जरूर सफल होगा, और जैसे ही वह उम्मीद टूटती है वे अंदर से हिल जाते हैं। यहीं से खेल शुरू होता है, डर और लालच का। पहले डर कहता है कहीं अगला ट्रेड भी नुकसान ना दे दे, फिर लालच फुसफुसाता है पिछला नुकसान तुरंत वापस लेना है, और इंसान इसी चक्र में फंसकर लगातार गलतियां करता रहता है जब तक वह अपनी सोच को नए ढंग से समझना नहीं सीख लेता। मार्क डगलस का मानना है कि ट्रेडिंग पूरी तरह एक माइंड गेम है। जीत उस समय शुरू होती है जब आप रिजल्ट से हटकर प्रक्रिया पर फोकस करने लगते हैं, यानी नहीं बल्कि करते हैं जो आपकी प्लानिंग सोच से खुद को बिना इस उम्मीद के कि सच्चा ट्रेडर वही है के पक्ष में जो हर ट्रेड को एक बिल्कुल अलग कहानी की तरह देखता है। जो मार्केट के पिछले ट्रेड में क्या हुआ, मुनाफा हुआ या नुकसान, उसका असर अगले फैसले पर नहीं पड़ता। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं, भावनाओं का बोझ उठाकर ट्रेड करते हैं। पिछली हार दिल में चुभती रहती है और अगली बार डर उन्हें पीछे खींच लेता है। कभी पिछली जीत का घमंड बढ़ जाता है तो लालच उन्हें अनचाहे रिस्क उठाने पर मजबूर कर देता है। मार्क डगलस एक बहुत गहरी बात कहते हैं, मार्केट का सबसे बड़ा धोखा है कंट्रोल का भ्रम। कई ट्रेडर्स सोच लेते हैं कि अब उन्होंने मार्केट को पढ़ लिया है, अब उनके पास कोई ऐसा गुप्त तरीका है जिससे वे हमेशा जीत सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट किसी के बस में नहीं है। मार्केट सिर्फ संभावनाओं का खेल है। आपका असली काम है अपनी रिस्क को सीमित रखना, अपनी भावनाओं को शांत रखना और सही समय पर सही कदम उठाना। ट्रेडिंग का असली जोन तभी आता है जब आप जीत या हार में फंसते ही नहीं, जब आपका ट्रेड आपके ईगो की वजह से नहीं बल्कि आपके सिस्टम और रूल्स से निकलता है। तब आप हर परिस्थिति में शांत रह पाते हैं और फैसला साफ दिमाग से लेते हैं। यही है मार्क डगलस का मूल संदेश। डर और लालच कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन जब आप इन दोनों को पहचानना सीख लेते हैं, उनके ऊपर उठना सीख लेते हैं, तब आपकी ट्रेडिंग एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। वहां हर निर्णय साफ होता है, भावनाओं से मुक्त होता है और एक पेशेवर ट्रेडर जैसा होता है। यहीं से शुरू होता है वह सफर जहां एक आम इंसान धीरे धीरे एक स्थिर और प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। एक ऐसा ट्रेडर जिसे पता है कि असल लड़ाई मार्केट से नहीं खुद से है, और जो खुद पर जीत पाले वही मार्केट में आगे बढ़ सकता है। हर ट्रेडर ने यह महसूस किया होगा, ट्रेड लेने से ठीक पहले धड़कन तेज हो जाती है, हाथ हल्के हल्के कांपने लगते हैं। ट्रेड लेने से ठीक पहले दिमाग में एक हल्की सी आवाज उठती है, अगर फिर से नुकसान हो गया तो। यही है डर का असली रूप। मार्क डगलस बताते हैं कि डर वह भावना है जो हमारे दिमाग को सुरक्षा मोड में पहुंचा देती है। जब भी हमें हानि की संभावना दिखती है, हमारा दिमाग तुरंत बचाव की तरफ भागता है, और यह बचाव दो तरीकों से सामने आता है। या तो हम ट्रेड लेने से पहले ही पीछे हट जाते हैं, या फिर ट्रेड में घुसने के बाद बीच में ही भाग जाते हैं। दोनों ही स्थिति में हम अपने ही बनाए नियमों और सिस्टम को तोड़ रहे होते हैं। सोचो जरा, जब आपने किसी स्ट्रैटेजी पर मेहनत की है, रिस्क तय की है, स्टॉप लॉस सेट किया है, तो सिर्फ डर की वजह से उस सिस्टम से भाग जाना कहां से समझदारी है। लेकिन फिर भी ज्यादातर ट्रेडर यही गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग फायदे से ज्यादा नुकसान से डरता है। यह मानव स्वभाव है। अपनी किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर में मार्क डगलस लिखते हैं, डर का असली कारण मार्केट नहीं होता, बल्कि वह सोच होती है जो हम मार्केट के बारे में बना लेते हैं। मार्केट को क्या पता कि आपने कहां एंट्री ली है या आपका स्टॉप लॉस किस जगह रखा है। मार्केट को यह भी फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी मुनाफे में हो या नुकसान में। डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम हर परिणाम को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, जबकि मार्केट 3 को नियंत्रित करना नामुमकिन है। और जैसे ही आप यह बात स्वीकार करते हैं कि मार्केट अपनी मर्जी से चलता है, डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। डर की वजह से हम कई बार बेहतरीन मौके खो देते हैं। जैसे किसी दिन आपको एक दमदार सेटअप दिखाई दे, पर पिछले नुकसान की याद आपके हौसले को दबा दे और आपका मन कहे, न यार आज मत लेना, पिछली बार भी जला था। मन कहता है, पिछली बार भी ऐसा ही सेटअप दिखा था, मत लेना, फिर फंस जाओगे। और जैसे ही आप डर की सुनते हैं, मार्केट उसी जगह से उड़ान भर देता है।
आप स्क्रीन के सामने बैठे देखते रह जाते हैं और दिल में कसक उठती है, यार ये तो मेरा ट्रेड था। फिर जब अगली बार मौका आता है, पछतावा आपको धक्का देकर जल्दबाजी में ट्रेड करवा देता है। ना सही एंट्री, ना प्लान, बस जल्दी जल्दी में लिया हुआ फैसला। यानी डर आपको पहले पीछे रोकता है और फिर उसी डर का दर्द आपको गलत दिशा में धकेल देता है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में डर एक भ्रम है, एक ऐसी कहानी जो हमारा दिमाग भविष्य के बारे में गढ़ता है। डर हमेशा हो सकता है, पर जीता है वो चीजें जो अभी हुई ही नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि होंगी। लेकिन हकीकत क्या है? मार्केट जो करेगा वो करेगा। न तुम उसे रोक सकते हो, न उसे मोड़ सकते हो। तुम सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, अपना रिस्क। इसीलिए मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर यह ट्रेड उल्टा भी चला गया तो क्या मैं तैयार हूं? अगर जवाब हां है तो आपका मन सही स्थिति में है। अगर जवाब नहीं है तो बेहतर है ट्रेड को छोड़ दो, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने की कला नहीं है, यह एक मानसिक जंग है। अब बात आती है कि डर को कैसे हैंडल किया जाए। मार्क डगलस का मानना है कि डर को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझकर बेअसर किया जा सकता है। और इसका पहला तरीका है, हर बार डर महसूस होने पर उसे ध्यान से नोट करना। खुद से पूछना, अभी मुझे किस बात का डर लग रहा है? क्या यह नुकसान का डर है, या पिछली गलती का असर, या फिर किसी मिस हुए ट्रेड का पछतावा? कई बार हमारा डर नुकसान का नहीं होता, बल्कि गलती करने का होता है, या फिर इस बात का कि लोग क्या सोचेंगे। जैसे ही आप अपने डर की असली वजह पहचान लेते हो, उसे काबू में करना आसान हो जाता है। ट्रेडिंग में डर का एक और चेहरा है, FOMO, यानी खो देने का डर। कई बार कोई ट्रेंड तेजी से भाग रहा होता है और दिमाग कहता है, अगर अभी नहीं लिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। और ज्यादातर बार यही अभी या कभी नहीं वाली स्थिति जाल बन जाती है, क्योंकि उस वक्त हम सोचते नहीं, हम बस भीड़ का पीछा कर रहे होते हैं। मार्क डगलस का कहना है, अगर किसी ट्रेड के छूट जाने से तुम्हें बेचैनी हो रही है, तो समझ लो वह अवसर वास्तव में तुम्हारे लिए था ही नहीं। सही ट्रेड वही होता है जिसमें मन शांत रहे, जहां मजबूरी नहीं बल्कि भरोसा महसूस हो। डर का एक और गहरा पहलू है, ईगो का टूटने का डर। कई ट्रेडर यह स्वीकार ही नहीं कर पाते कि वे गलत हैं, इसलिए जब उनका ट्रेड उल्टा चलता है, वे स्टॉप लॉस लगाने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस लगाना अपनी गलती मानना है, लेकिन सच्चाई यह है, हर गलत ट्रेड हानि नहीं देता, वह आपकी सोच को सुधारता है। गलत होना कमजोरी नहीं, सीखने का हिस्सा है। इसीलिए गलतियों से मत घबराओ, हर गलती तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाती है। और याद रखना भाई, डर को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे बार बार फेस करना और फिर भी अपने नियमों पर टिके रहना। जब भी तुम डर महसूस करते हुए भी अपने प्लान के मुताबिक एंट्री लेते हो, या स्टॉप लॉस का सम्मान करते हो, या ओवर ट्रेडिंग से बचते हो, तब तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हो कि डर सिर्फ आवाज है, सच नहीं। मार्क डगलस की पूरी फिलॉसफी यही सिखाती है कि जब तक तुम अपनी सोच को नहीं बदलोगे, मार्केट तुम्हें बार बार हिलाएगा। कि असली आत्मविश्वास अनिश्चितता से भागने में नहीं, उसके बीच खड़े रहने में बनता है। मार्क डगलस बार बार यही बात समझाते हैं कि कॉन्फिडेंस इज बिल्ड थ्रू एक्सपोजर टू अनसर्टेनिटी। यानी जितना तुम अनजाने माहौल में टिके रहने की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही तुम्हारा मन मजबूत होता जाएगा। डर हमेशा भागते समय बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही तुम उसके सामने खड़े रहना सीख लेते हो, वही डर सिकुड़ने लगता है। ट्रेडिंग में डर का मतलब हमेशा खतरा नहीं होता। कई बार डर सिर्फ एक संकेत होता है कि तुम्हें और अनुभव चाहिए और अभ्यास चाहिए। तैयारी किताबों से आती है, लेकिन मजबूती अनुभव से बनती है। और अनुभव वही मिलता है जब तुम बार बार चार्ट के उतार चढ़ाव को शांत दिमाग से देखते हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझ जाता है कि डर सिर्फ एक आवाज है, कोई सच्चाई नहीं। और जिस दिन तुम बिना डर के सिर्फ अपने प्लान पर भरोसा करके एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लोगे, वही दिन होगा जब तुम खुद समझ जाओगे कि तुम पहले से बेहतर ट्रेडर बन चुके हो। लेकिन याद रखना, डर जितना नुकसान नहीं करता, लालच उससे कहीं ज्यादा नुकसान करता है। डर तुम्हें रोकता है, पर लालच तुम्हें अंधा कर देता है। लालच तुम्हारे दिमाग में दो खतरनाक सवाल डालता है, थोड़ा और रुक जाऊं, थोड़ी और कमाई कर लूं। और उसी थोड़ा और के लालच में कितने ही ट्रेडर अपनी पूरी मेहनत गंवा चुके हैं,
ग्रीड की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह तुम्हें संतोष से दूर कर देता है। तुम्हारा टारगेट पूरा हो चुका होता है, प्लान सफल हो चुका होता है, लेकिन मन कहता है बस एक कदम और। यही एक कदम और वह खाई है जिसमें अनगिनत लोग गिर चुके हैं। लालच पहले जीत का मीठा स्वाद देता है, फिर धीरे धीरे तुम्हारे फोकस को खत्म कर देता है। तुम्हें लगता है कि तुम मार्केट को समझ चुके हो, कि अब हर मूव तुम्हारे हिसाब से चलेगा, लेकिन मार्केट का एक पुराना कानून है, जिस दिन तुम ओवर कॉन्फिडेंट हुए उसी दिन मार्केट तुम्हें झटका देगा। मार्क डगलस कहते हैं कि लालच खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह तुम्हारे अंदर कंट्रोल का भ्रम पैदा करता है। तुम सोचते हो कि तुम जानते हो मार्केट अब क्या करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट कभी किसी के कंट्रोल में नहीं होता। ट्रेडिंग का खेल हमेशा उसी का होता है जो लालच से नहीं, प्लान से चलता है, जो मार्केट पर नहीं, अपने माइंड पर कंट्रोल रखता है। कि सच्चाई यही है, मार्केट को कोई नहीं पढ़ सकता। चाहे तुमने 10 साल दिए हों या 10 महीने, मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा। और लालच की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह तुम्हें यकीन दिला देता है कि अब तुम मार्केट को समझ चुके हो, कि अब वह तुम्हारे हिसाब से चलेगा। सोचो, तुम एक अच्छा ट्रेड पकड़ लेते हो, प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, प्लान कह रहा है यही निकल जाओ, लेकिन मन कहता है शायद और ऊपर जाए, बस थोड़ा और उसी थोड़ा और की फिसलन पर जैसे ही तुम कदम रखते हो, मार्केट मुड़ जाता है। फिर तुम खुद को समझाते हो थोड़ा नीचे आए तब निकलूंगा, लेकिन मार्केट और भी नीचे चला जाता है और आखिर में जो हरा दिखाई दे रहा था वह लाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा रहता है। मार्क डगलस इसी को कहते हैं इल्यूजन ऑफ मोर, थोड़ा और पाने का भ्रम। और ट्रेडिंग की दुनिया में यही भ्रम सबसे ज्यादा लोगों का खेल खत्म करता है। उनका मानना है कि लालच को हराने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक तरीका है, अपनी योजना के प्रति वफादार रहना। मार्क डगलस कहते हैं A disciplined trader doesn't think of making money, he thinks of executing his plan। यानी असली ट्रेडर का लक्ष्य पैसा नहीं, प्रोसेस होता है। पैसा तब आता है जब तुम सिस्टम का सम्मान करते हो। लालच तभी पैदा होता है जब तुम्हारा ध्यान रिजल्ट पर चला जाता है, और लालच उसी वक्त खत्म हो जाता है जब तुम पूरी तरह प्रोसेस पर केंद्रित हो जाते हो। हर बार जब तुम अपने सिस्टम के अनुसार ट्रेड करते हो, चाहे वह प्रॉफिट दे या नहीं, तुम अपने अंदर मानसिक ताकत की एक नई ईंट जोड़ते हो। लेकिन जब तुम लालच में आकर सिस्टम तोड़ते हो, तुम अपने ही आत्मविश्वास की दीवार में दरार बना देते हो। लालच सिर्फ प्रॉफिट में नहीं आता, लॉस में भी आता है। कई बार नुकसान होने पर ट्रेडर का मन कहता है एक बड़ा ट्रेड लेकर पूरा लॉस निकाल देता हूं। यही सबसे खतरनाक जगह है, लोड रिकवरी का लालच। क्योंकि अब तुम सीखने की मानसिक स्थिति में नहीं होते, बल्कि बदले की भावना में होते हो, और बदले की ट्रेडिंग हमेशा बर्बादी लाती है। मार्क डगलस इसे रिवेंज ट्रेडिंग सिंड्रोम कहते हैं। उनका कहना है कि यह वह अवस्था है जहां ट्रेडर चार्ट नहीं, अपनी भावनाओं से लड़ रहा होता है, और यह लड़ाई कभी कोई नहीं जीतता। कि जब भी तुम नुकसान की भरपाई की भावना से ट्रेड करते हो, सच में तुम मार्केट से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर चल रही भावनाओं से लड़ रहे होते हो, और इस लड़ाई में जीत कभी ट्रेडर की नहीं होती। मार्क डगलस कहते हैं जब भावनाएं स्टीयरिंग पकड़ लेती हैं, ट्रेडर का नियंत्रण खत्म हो जाता है। ऐसे ट्रेड दिखने में तो ट्रेड होते हैं, लेकिन असल में वे एक भावनात्मक प्रतिक्रिया होते हैं, और भावनाओं पर आधारित फैसले कभी स्थायी जीत नहीं देते। मार्क डगलस का एक बेहद गहरा विचार है, ग्रीड इज अ सिम्टम ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट इन योर एज। यानी लालच सिर्फ पैसा चाहने से नहीं आता। लालच तब पैदा होता है जब तुम्हें अपने सिस्टम, अपनी स्ट्रेटजी, अपने एज पर भरोसा नहीं होता। अगर तुम्हें सच में अपने सेटअप पर यकीन हो, तो तुम ना जरूरत से ज्यादा रुकोगे, ना बिना हिसाब के ट्रेड लोगे, ना हर छोटी सी कैंडल के पीछे दौड़ोगे। लेकिन जब भरोसा कमजोर होता है, तब मन हर मूवमेंट में मौका ढूंढने लगता है। लालच वहीं से जड़ें जमाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, लालच को रोका कैसे जाए? मार्क डगलस कहते हैं आप लालच को पूरी तरह हटा नहीं सकते, लेकिन आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और समय के साथ उसे पावरलेस करना सीख सकते हैं। उन्होंने इसके लिए कुछ बेहद असरदार कदम बताए हैं। 1, हर ट्रेड से पहले टारगेट और स्टॉप लॉस तय करो, और फिर कभी मत बदलो। अगर तुम बीच में टारगेट बढ़ा देते हो या स्टॉप लॉस हटा देते हो, तो समझ जाओ कि तुम नहीं, तुम्हारी भावना निर्णय ले रही है। 2, जब लगातार जीत मिल रही हो, तभी एक ब्रेक लो, क्योंकि जीत के सिलसिले में दिमाग को ऐसा लगता है कि अब तुम अजेय हो,
यही लालच सबसे ज्यादा हमला करता है। 3, अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अलग निकाल कर रखो। जब तुम अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा सुरक्षित कर लेते हो तो सब खो देने का डर कम होता है और लालच शांत होने लगता है। 4, ट्रेडिंग को कमाई नहीं, सीखने की प्रक्रिया समझो। जब तुम सीखने वाले मोड में रहते हो तो तुम्हारी भावनाएं शांत रहती हैं। जब सिर्फ कितना कमाऊं सोचते हो, लालच और डर दोनों हावी हो जाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग नहीं है सही या गलत होने की बात, इट्स अबाउट हाउ वेल यू मैनेज योर इमोशंस। यानी ट्रेडिंग का खेल चार्ट का नहीं, तुम्हारे मन का है। जो अपनी भावनाओं को समझ लेता है वही लगातार जीत पाता है। यानी लालच तब तक जिंदा रहता है जब तक तुम्हारे फैसलों पर तुम्हारी भावनाएं हावी रहती हैं। लेकिन जिस दिन तुमने अपने इमोशंस को अपने डिसीजन मेकिंग से अलग कर दिया, वही दिन तुम्हारे ट्रेडिंग सफर का सबसे बड़ा मोड़ होगा। लालच को हराना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इसके लिए बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारी पूंजी हमेशा नहीं। मार्केट कल भी मौके देगा, पर अगर तुम आज लालच में बहकर पूंजी खो बैठे तो वापसी बेहद मुश्किल हो जाती है। लालच तुम्हें जल्दी अमीर नहीं बनाता, वो सिर्फ तुम्हें जल्दी खत्म करता है। इसीलिए ट्रेडिंग का असली मंत्र है, बी पेशेंट व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी काम व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब तुम इस संतुलन को पकड़ लेते हो, न डर में बहते हो न लालच में डूबते हो, तब तुम वही ट्रेडर बनते हो जिसके बारे में मार्क डगलस अपनी हर किताब में बात करते हैं, एक इमोशनली बैलेंस्ड ट्रेडर। ट्रेडिंग में हर सेकंड कुछ बदलता है। कभी चार्ट ऊपर छलांग लगाता है, कभी नीचे ढह जाता है, कभी कोई खबर पूरे मार्केट का मूड बिगाड़ देती है। ऐसे माहौल में ज्यादातर ट्रेडर्स भावनाओं से फैसले लेते हैं। कोई डर कर पोजीशन काट देता है, कोई लालच में नई एंट्री मार देता है। पर मार्क डगलस कहते हैं, अराजकता के बीच जो शांत रह सके वही सच्चा विजेता है। शांत रहना सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल परीक्षा तब होती है जब चार्ट एक सेकंड में 2 दिशा बदलता है, दिमाग में शोर मच जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मन चीख चीख कर कहता है, कुछ करो, अभी करो। यही वह पल है जब समझ आता है, मन को काबू में रखना ही सबसे बड़ा कौशल है। मार्क डगलस इस मानसिक स्थिति को स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी कहते हैं, एक ऐसा स्तर जहां न डर तुम्हें खींचता है न लालच तुम्हें धकेलता है। तुम मार्केट को वैसा देखते हो जैसा वह सच में है, ना कि जैसा तुम अपने हिसाब से उसे देखना चाहते हो। उनका कहना है, ट्रेडर को हर स्थिति में सिर्फ एक चीज पर फोकस रखना चाहिए, संभावना, प्रोबेबिलिटी। यानी किस चीज के होने की कितनी संभावना है, ना कि क्या होना चाहिए या तुम क्या चाहते हो। यही वह सोच है जो एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल के लेवल तक ले जाती है। हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित होता है। कोई भी ट्रेड तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता, बस तुम्हारा निर्णय और तुम्हारा रिस्क कंट्रोल ही तुम्हारे हाथ में होता है। तुम्हारे पास एक एज होता है, यानी ऐसी रणनीति जो लंबे समय में फायदा देती है। पर इसका मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड जीत ही देगा, और यही बात समझना ट्रेडर को भावनाओं से मुक्त करना शुरू कर देती है। क्या डर हावी था? क्या तुमने कोई नियम तोड़ा? क्या तुम प्रॉफिट देखकर लालच में आ गए? जब तुम अपनी भावनाओं को शब्दों में बदलते हो तो तुम उन्हें पहचानना सीख जाते हो, और जो भावना पहचानी जाती है उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हें अपने ही दिमाग के पैटर्न दिखने लगते हैं, कब डर आता है, कब लालच उठता है, कब फोकस टूटता है। 2, प्री ट्रेड रूटीन, मन को शांत करने का रिवाज। मार्क डगलस कहते हैं, हर सफल ट्रेडर का अपना मानसिक सिस्टम होता है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले वह खुद को एक जोन में लाता है। कुछ ट्रेडर्स गहरी सांसें लेते हैं, कुछ एक वाक्य दोहराते हैं, मैं सिर्फ अपने प्लान के मुताबिक काम करूंगा। कुछ लोग अपनी चार्ट स्क्रीन खोलने से पहले 2 मिनट आंखें बंद रखते हैं ताकि दिमाग स्थिर हो जाए और भावनाएं शांत। ये छोटी छोटी आदतें मामूली लगती हैं, लेकिन ट्रेड के दौरान यही चीजें तुम्हें लालच और डर से बचाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है, निर्णय साफ होता है, और जब निर्णय साफ होता है तभी सिस्टम चलता है। तीसरा तरीका है डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स, यानी ट्रेड के नतीजे से खुद को अलग करना। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर तुम हर ट्रेड का मूल्य उसके नतीजे से लगाओगे तो तुम कभी शांत नहीं रह पाओगे, क्योंकि एक परफेक्ट ट्रेड भी नुकसान दे सकता है और एक गंदी गलती भी कभी कभी प्रॉफिट दे जाती है। सही गलत का मानदंड पैसा नहीं है, मानदंड है कि तुमने
निर्णय कैसे लिया। अगर निर्णय तुम्हारे प्लान, तुम्हारे नियम, तुम्हारे एज के हिसाब से लिया गया है तो वो ट्रेड सही है, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए। और अगर फैसला भावनाओं में लिया गया तो वो ट्रेड गलत है, चाहे उसमें प्रॉफिट ही क्यों ना कमा लो। यही वो सोच है जो अनुभवी ट्रेडर को नए ट्रेडर से अलग करती है। मार्क डगलस कहते हैं, कामनेस डजंट कम फ्रॉम अवॉइडिंग chaos, इट कम्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग chaos। यानी शांति तब नहीं आती जब मार्केट शांत हो, शांति तब आती है जब तुम मान लेते हो कि मार्केट कभी शांत नहीं होगा। वह हमेशा उतार चढ़ाव में रहेगा, हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। जो ट्रेडर इस सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेता है वह परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है हर गिरावट, हर उछाल, हर उलटफेर इस खेल का हिस्सा है। ट्रेडिंग में कई बार लगेगा कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ है। कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि जैसे मार्केट तुम्हारी एंट्री देखकर ही मुड़ गया। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट ना किसी के पक्ष में होता है ना विपक्ष में। मार्केट बस चलता है। तुम्हारी प्रतिक्रिया तय करती है कि तुम जीतते हो या हारते हो। अगर तुम शांत रहकर स्थिति को देखोगे तो समझ आएगा, हर नुकसान सीखने का अवसर है, हर गलती अगले ट्रेड को बेहतर बनाती है। मार्क डगलस ने इसे समझाने के लिए एक शानदार उदाहरण दिया है। इमेजिन यू आर अ स्नाइपर, नॉट अ सोल्जर। सोल्जर लड़ाई के जोश में बिना सोचे भाग सकता है, लेकिन स्नाइपर ऐसा कभी नहीं करता। स्नाइपर शांत रहता है, धैर्य से इंतजार करता है, हर शॉट सोच समझ कर लेता है, क्योंकि उसे पता है एक गलत ट्रिगर पूरी लड़ाई खराब कर सकता है। ट्रेडर को भी ऐसा ही बनना चाहिए। हर सेटअप पर नहीं कूदना, हर मोमबत्ती पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, बल्कि सही मौके का इंतजार करना। और जब सही मौका आए तब फैसला साफ हो, बिना झिझक, बिना डर, बिना लालच। और एक बात हमेशा याद रखना, शांत रहना मतलब कुछ न करना नहीं है। शांत रहना मतलब है भावनाओं के शोर को चुप करके साफ दिमाग से वही करना जो तुम्हारे सिस्टम ने कहा है। जब तुम इस स्तर तक पहुंच जाओगे तब ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने की चीज नहीं रहेगी, बल्कि एक मानसिक कला बन जाएगी, जहां जीत तुम्हारी सोच से शुरू होती है और अनुशासन पर खत्म। बिना भावनाओं के निर्णय लेना, यही शांत ट्रेडिंग की असली नींव है। मार्क डगलस कहते हैं कि भावनाओं को दबाने की कोशिश मत करो। दबाई हुई भावनाएं और तेजी से बाहर आती हैं। इसके बजाय उन्हें समझो, उन्हें ऑब्जर्व करो और फिर उनसे थोड़ा सा अलग होकर सोचो। जब तुम भावनाओं को दुश्मन नहीं बल्कि एक सिग्नल की तरह देखने लगते हो, तभी तुम सही मायने में अपने दिमाग को पढ़ना शुरू करते हो। शांत रहना एक दिन में नहीं आता, यह एक अभ्यास है। शुरुआत में मुश्किल लगता है। कभी कभी मार्केट की हर कैंडल दिल की धड़कन बढ़ा देती है, लेकिन हर बार जब तुम कैओस के बीच भी अपने नियमों पर टिके रहते हो, तब तुम्हारा आत्मनियंत्रण और गहरा होता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम मार्केट की शोर से ऊपर उठ जाते हो। उस दिन तुम मार्केट देखते नहीं, समझने लगते हो। मार्क डगलस कहते हैं कि असली सफलता चार्ट पढ़ने की क्षमता से नहीं आती। चार्ट तो हर कोई पढ़ सकता है। असली सफलता आती है अपने मन को पढ़ने की क्षमता से। जब तुम अपने मन की चाल समझ लेते हो, तब मार्केट की हर तेज हलचल, हर गिरावट, हर उछाल तुम्हारे लिए बस एक डेटा पॉइंट बन जाती है, तनाव का कारण नहीं। यही है शांत मन से सटीक निर्णय लेने की कला, और यही कला हर सफल ट्रेडर के अंदर होती है। मार्क डगलस की सबसे गहरी सीख यही है कि ट्रेडिंग का खेल मार्केट से नहीं, खुद से जीतना होता है। मार्केट हमेशा वैसा ही रहेगा, ऊपर नीचे, डर, उथल पुथल, अचानक रिवर्सल। लेकिन जो खुद को समझ गया, जिसने अपनी भावनाओं पर पकड़ बना ली, वह हर मार्केट में टिकेगा, चाहे बुल रन हो या क्रैश। डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में 3 चीजें सबसे जरूरी हैं: कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। और इन तीनों का संतुलन ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान है। पहली चीज है आत्मविश्वास, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ये वह शांत आत्मविश्वास है जो ज्ञान, अनुभव और अपने सिस्टम पर भरोसे से पैदा होता है। मार्क डगलस कहते हैं कि असली आत्मविश्वास जीत की उम्मीद से नहीं आता। असली आत्मविश्वास इस बात से आता है कि चाहे सामने कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, तुम उसे संभाल लोगे। जब एक ट्रेडर ट्रूली समझ लेता है कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना है, तब न जीत उसे घमंडी बनाती है और न हार उसे तोड़ती है। दूसरी चीज है डिसिप्लिन।
लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन से प्रॉफिट मिलता है, लेकिन डगलस की नजरों में ये आधा सच है। असल में डिसिप्लिन से स्टेबिलिटी मिलती है, और स्टेबिलिटी ही आगे चलकर प्रॉफिट बनाती है। डिसिप्लिन का मतलब है जो तय किया है वही करना, ना उससे कम ना ज्यादा। अगर हर ट्रेड में तुम एक ही प्रोसेस फॉलो करते हो, एक ही रूल्स, एक ही प्लान, तो धीरे धीरे तुम्हारा सिस्टम खुद को साबित करने लगता है, और तब मार्केट भी तुम्हें उसी स्थिरता के बदले में रिवॉर्ड देने लगता है। मार्क डगलस के शब्दों में, मार्केट समझदारों को नहीं, अनुशासितों को इनाम देता है। तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी, जिसे डगलस कहते हैं अ स्टेट ऑफ माइंड। हर ट्रेडर कभी जीतेगा, कभी हारेगा, ये तो खेल का हिस्सा है। लेकिन जीत उसी को मिलती है जो हर बार एक ही मानसिक स्थिति में ट्रेड कर सके, जो सिस्टम पर टिके रह सके, जो आज की तरह कल भी वही प्रोसेस फॉलो करे, और कल की तरह एक साल बाद भी वही अनुशासन रखे। कंसिस्टेंसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक सोच है, एक माइंडसेट, जिसमें हर ट्रेड को वही सम्मान दिया जाता है जो पहले ट्रेड को दिया गया था। अब सवाल आता है, इन तीनों चीजों को अपनी ट्रेडिंग में लाया कैसे जाए? डगलस कहते हैं कि इसके लिए ट्रेडर को अपने बिलीफ सिस्टम को समझना होगा। हर इंसान की ट्रेडिंग उसके विश्वासों पर चलती है। अगर तुम्हारा बिलीफ है कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ है, तो हर मूव तुम्हें डराएगा। अगर तुम्हारा बिलीफ है कि जल्दी अमीर बनना है, तो हर डिसीजन लालच से भरा होगा। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास है कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम ये मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा।
और जब तुम ये मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम ये मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम ये मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम ये मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम ये मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम ये मान लेते हो कि मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो मार्केट कितना भी शोर करे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम ये मान लेते हो कि मैं अपनी हूं और हर परिणाम को स्वीकार करता हूं, तभी तुम्हारी ट्रेडिंग धीरे धीरे एक कला में बदलने लगती है। मार्क डगलस कहते हैं, तुम्हारे बिलीफ्स ही तय करते हैं कि तुम मार्केट को कैसे देखोगे। अगर तुम्हारा बिलीफ संतुलित है, तो तुम्हारे डिसीजंस भी संतुलित होंगे। अगर दिमाग शांत है, तो चार्ट भी साफ दिखता है। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी, हर ट्रेड एक नई कहानी है। उसका पिछली गलतियों, पिछली जीत या किसी पुराने भावनात्मक झटके से कोई लेना देना नहीं। अगर तुम्हारा पिछला ट्रेड गलत गया, तो उसे अगले ट्रेड का बोझ मत बनने दो। हर ट्रेड को एक फ्रेश, इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखो। जब तुम ऐसा करने लगते हो, तो ना डर तुम्हें पकड़ता है, ना लालच तुम्हें खींचता है। तुम सिर्फ डेटा देखते हो, सिस्टम देखते हो, प्रोबेबिलिटी देखते हो। और यही है फ्री माइंड ट्रेडिंग, जहां कोई डर नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई पछतावा नहीं। मार्क डगलस की साइकोलॉजी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि वो परफेक्शन की नहीं, एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। वो कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। तुम्हें हर बार परफेक्ट ट्रेड नहीं लेना है, तुम्हें बस हर बार परफेक्ट प्रोसेस फॉलो करना है। गलतियां होंगी, ये खेल का हिस्सा है। लेकिन वही ट्रेडर आगे बढ़ता है जो गलती को दोहराता नहीं, बल्कि उसे सीख में बदल देता है। अगर कोई पूछे कि मार्क डगलस की सोच से हमें अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए, तो जवाब बहुत सीधा है। हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखो। हर स्थिति में शांत रहो, भले ही मार्केट तूफान की तरह हिल रहा हो। अपने डर और लालच को पहचानो, लेकिन उनसे भागो मत। अपने सिस्टम पर भरोसा रखो और हर बार उसे पूरी ईमानदारी से लागू करो। और सबसे जरूरी, हर नुकसान को फी ऑफ लर्निंग मानो, न कि फेलियर। मार्क डगलस कहते हैं कि जैसे ही तुम हर बार सही होना छोड़ देते हो, तुम असली ट्रेडर बनने लगते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, बस उसे समझ रहे हो। यही सोच, यही माइंडसेट तुम्हें धीरे धीरे उस मुकाम पर ले जाता है जहां हर नुकसान एक सीख बन जाता है, हर मुनाफा एक बोनस और हर ट्रेड आत्मविश्वास की एक नई सीढ़ी। मार्क डगलस का कहना था कि ट्रेडिंग द अल्टीमेट मिरर है। ये तुम्हें दिखाती है कि तुम वास्तव में कौन हो। अगर तुम अंदर से अधीर हो, ट्रेडिंग तुम्हें और अधीर बना देगी। अगर तुम भीतर से शांत और संतुलित हो, ट्रेडिंग तुम्हें और मजबूत बनाएगी। इसलिए सफल ट्रेडर बनने का पहला कदम चार्ट नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस है। और जब तुम यह समझ जाओ कि मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक है, तो हर गिरावट तुम्हारे लिए एक नई सीख बन जाएगी। हर मूवमेंट तुम्हें नई समझ देगा। तब ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रहती, बल्कि यह एक मानसिक विकास की यात्रा बन जाती है। इस यात्रा में ना कोई फिनिश लाइन है, ना कोई स्थायी जीत या हार। बस हर दिन एक नया अनुभव, एक नया सबक और एक नया मौका खुद को बेहतर बनाने का। यही है मार्क डगलस की असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी। बी अवेयर, बी काम, बी कंसिस्टेंट और बाकी सब अपने आप आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो,
तो चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए।